झिरमिर मेवला बरसे पवन हिलोला खावे। मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। ये मशहूर लोकगीत सिंध की मशहूर लोक फनकारा माई भागी ने गाया है। ये गीत जिसमें बारिश के बरसने और मोरों के बोलने की नवीद मिलती है, बड़े सगीर में ये गीत इंतहाई ज्यादा मकबूल और हसीन माना जाता है। थरपारकर जिसे मोरों और डेलों का देश कहा जाता है, एक ऐसा देश जिसमें रोमांस और दर्द एक साथ बयान किए जाते हैं। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए सहराए थर और थरपाकर में मोर और डेलें कुदरती फितरत, खूबसूरती और हसीन मंजर पेश करते रहते हैं। मोरों और डेलों का उठना, उनका बैठना और उनका चलना, उनके मीठे मीठे बोल बोलना इंतहाई खूबसूरत और हसीन मनाजर पेश करते हैं। खासतौर पर जवान औरतें और हसीन नौजवान मोरों और डेलों की खूबसूरती के हवालों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। सहराए थरपारकर में जब जब आसमान तले घिंगोर घिटाएं छा जाती हैं और मौसम इंतहाई खूबसूरत बादलों में घिरा हुआ बारिश की नवीद देता महसूस होता है, तो मोर और डेलें बोलना और आवाज देना शुरू कर देती है। सिंधी लिटरेचर खासतौर पर नसर व नज़म में मोरों और डेलों का जिक्र कुछ ज़्यादा और खूबसूरत अंदाज में मिलता है। सिंधी शायरी और सिंधी लिटरेचर में मजमून नवेसी से लेकर कहानी तख्लीक करने तक मोरों की खूबसूरती, मोरों की हुस्नाकी और डेलों के चलने और बैठने उठने की जो भी लवाजमात हैं, उनको सिंधी अदब की कहानियों और शायरी के मुख्तलिफ हवालात में तख्लीककारों ने ऐसी खूबसूरत अंदाज में और तशबीहात में पेश किया है कि दुनिया दंग रह जाती है। सिंधी शायरी में महबूब और महबूबा को मोर और डेल जैसी खूबसूरत तशबीहात से महफूज किया जाता है। सिंधी लोक मौसीकी में भी और सिंध की तारीखी व सकाफती सरगर्मियों में भी मोर का जिक्र कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। सिंध का मशहूर गीत है जो सिंधी में सदियों चला आ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि राना तुम हंसो, खूबसूरत अंदाज में जिंदगी की खूबसूरत बहारें देखो, और उसे मोर की तशबीह से नवाजा गया है। सिंधी के इस मशहूर गीत को सारी दुनिया में पॉपुलर समझा जाता है, जो सिंधी में है कि मोर थो टिल्ले रणा, मोर थो टिल्ले रणा, मोर थो टिल्ले। अल्लाह चाचन जे कुल्हे, अल्लाह मामन जे कुल्हे, ओ राणा राणा मोर भले थो टिल्ले, मोर थो टिल्ले राणा चाचन जे कुल्हे। अल्लाह चाचन जे कुल्हे, अल्लाह मामन जे कुल्हे, ओ राणा राणा मोर भले थो टिल्ले, मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले। यानी इंतहाई हसीन और खूबसूरत जबान सिंधी जबान का यह मशहूर गीत पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। सिंध में बहादुर, ज़हीन और अजीम इंसानों को भी
मोरों की तशबीह से नवाजा जाता है। जैसे ये मशहूर शेर है कि वया मोर मरी हंज न रयो हेकड़ो। वया मोर मरी हंज न रयो हेकड़ो, इन्हनि आखेरनि ते वेठा चिब चढ़ी, वतन थियो वरी कूड़नि कांगियड़नि जो। मोर थर पार करके सहराई रेत, तपती धूप, इंतहाई हसीन मनाजर में भी मोर मौजूद रहता है। गर्मी हो, शदीद गर्मी हो, पानी की किल्लत हो, कुछ भी न मिले, सिर्फ कारुंजर जबल की चोटी हो और मोर का उठना बैठना हो, मोर सारी जिंदगी थर पार करके इंतहाई खूबसूरत और हसीन वादियों को, जो तकलीफ दह भी होती हैं, दुनिया के लोग भी वहाँ पर सफ़र और नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, इतनी गर्मियाँ और इतनी गुर्बत थरपागर के अंदर मौजूद है, लेकिन मोर और डेलें इसी थर में बसना, रहना, टहलना, उठना और बैठना पसंद करती है। थरपागर के लोग मकामी सतह पर बारिश के होने या न होने की बात को सच कैसे साबित करते हैं, उसके लिए भी वो मोरों की इंतहाई मासूम, खूबसूरत और हसीन आवाज़ों से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस साल खूबसूरत बारिशें, ज़्यादा बारिशें पड़नी हैं या नहीं पड़नी हैं। इसका अंदाज़ा भी वो मोर के मासूम आवाज़, उसके बोलने, रोने और आवाज़ें देने से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मोर क्या कह रहा है। और जब मोर मीठे बोल बोले, थर की तवील रेत के टेले पर नाचे और गाए, तो मोर के इस रक्स और डांस के रिदम और अंदाज को देखकर थर के लोग ये भी समझ जाते हैं कि इस मौज मस्ती से नाचने और रक्स करने वाले ये मोर बता रहे हैं कि इस साल बारिश कैसी पड़नी है। ये लोग दास्तान और ये लोग जो इंतहाई हसीन और खूबसूरत बातें हैं, इनकी समझ सिर्फ थर के बाशऊर लोग ही समझ सकते हैं। उनको पता है कि मोर का चलना, उठना, बैठना कैसे होता है। मोर थरवासियों के हर घर और हर फर्द की हैसियत में उनके साथ रहता है, लिहाजा थर के लोग, मकामी लोग मोर को पकड़ते नहीं, उसको मारते नहीं, उसका शिकार नहीं करते। मकामी लोग तो मोर से इतना प्यार करते हैं जितना वो अपने बेटे से करते हैं। थर के अंदर आज भी ये मशहूर है कि मोर के मरने को थर के लोग अपने बच्चे के मरने के मानत समझते हैं। थरपाकर जैसे जंगली जीवत यानी वाइल्ड लाइफ का इंतहाई खूबसूरत खिता माना जाता है, मगर वहाँ पर मोरों का शिकार करना, उनको पकड़ना, उन्हें बेचना और उनकी स्मगलिंग करने का जो एक सिलसिला है, गाड़ियों और जीपों में डालकर उसे हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तक लाखों हज़ारों रुपयों में फ़रोख्त करना एक गोरख धंधा बना हुआ है। इस गोरख धंधे में छोटे से छोटे ब्यूरोक्रेट से बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक और छोटे वडेरे से बड़े भौतार, सरमाएदार, जागीरदार, एमपीएस और एमएनएस तक कई हाथ मुलवस हैं, जिन्हें उन हाथों तक पहुंचना किसी गरीब के बस की बात नहीं। लिहाजा ये निज़ाम एक ऐसा निज़ाम बन गया है कि मोरों को तहफ़्फ़ुज़ और उनके नस्ल कुशी को रोकने की इंतहाई शदीद ज़रूरत है। मोर इंतहाई मासूम और हसास, नाजुक परिंदा माना जाता है। थर के खुले मैदान में घूमने वाले मोरों में से अगर किसी मोर को पकड़ा जाएगा तो वो मोर फौरी तौर पर मर जाएगा।
लिहाजा इस मासूम और खूबसूरत हसीन जानवर को बचाने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। थर के इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत मनाज़िर में मोर एक खूबसूरत और हसीन रवायात का हामिल है। जंगल में मोर